दोस्तों आज 20 जनवरी 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। ये इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 3 में इंटरेस्ट अर्न 20,883 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 19,682 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 16,930 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 23% बढ़ा है और सिक्वेंशियली भी इसमें 6% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 24,154 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 22,958 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 19,454 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 24% की बढ़त है और सिक्वेंशियली ये 5% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,619 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,577 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 5,098 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 30% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये बिल्कुल फ्लैट है, इसमें मात्र 0.6% की ही बढ़त है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिक्वेंशियली कोई खास बढ़त नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट है। क्वार्टर 3 में प्रोविजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2,443 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,816 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 2,274 करोड़ था। तो प्रोविज़न फॉर एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.4% की बढ़त है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 13% की कमी हुई है, जो अच्छी बात है। क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,244 करोड़ 80 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,847 करोड़ 70 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 1,085 करोड़ 40 लाख था। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 107% बढ़ा है और सिक्वेंशियली या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये 21.5% बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ा है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के एनपीए रेशियोज़ को देखते हैं। इस बैंक का क्वार्टर 3 में ग्रॉस एनपीए 7.93% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 8.45% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में 11.62% था। तो ग्रॉस एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 369 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और सिक्वेंशियली या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें 52 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। क्वार्टर 3 में नेट एनपीए 2.14% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2.64% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 4.09% था। तो नेट एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 195 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सिक्वेंशियली भी इसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। तो एसेट क्वालिटी में तो लगातार सुधार हो रहा है। क्वार्टर 3 में अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 28 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 70 पैसे था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 1 रुपये 59 पैसे था। तो अर्निंग पर शेयर में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है या सुधार हुआ है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट इनकम 8,628 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 8,305 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 7,174 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% की बढ़त है, लेकिन अगर सिक्वेंशियली देखें तो इसमें लगभग 4% की बढ़त हुई है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में सिक्वेंशियली 4% की ही बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.21% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3.15% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 3% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर सुधार हो रहा है। दोस्तों यूनियन बैंक का टोटल बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16.31% बढ़ा है, ग्रॉस एडवांसेस 20.09% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और टोटल डिपॉजिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13.61% का इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम लोग काशा रेशियो को देखें, मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो को देखें, तो क्वार्टर 3 में ये 35.3% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 35.63% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में तो ये 36.99% था। तो काशा रेशियो में डिक्लाइन जरूर हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इस बैंक के ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।